हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास सेकेंड हिंदी बुक रिमझिम का लेसन नंबर 12 यानी पाठ 12, जिसका शीर्षक है बस के नीचे बाघ। इस वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहिए। इसमें इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या और इसके प्रश्न अभ्यास आपको मिलेंगे। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। यानी बच्चों, एक जंगल था, उसमें एक बाघ का छोटा सा बच्चा था। वो खेल रहा था और खेल खेल में ही वह कब जंगल के बाहर जो है पास वाले सड़क पर निकल आया, उसे पता ही नहीं चला। और सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बस क्या था? दरवाजा खुला देखने के बाद बाघ ने अपने अगले पंजे जो सीढ़ी पर रखा और बस के भीतर चढ़कर अंदर देखने लगा। उसने देखा बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही थी और उसके पास एक आदमी बैठा था। ये देखिए बच्चों, पिक्चर में ये था, बस का दरवाजा खुला था और जो बाघ का बच्चा था वो यहाँ से अंदर आया और यहाँ पे अगली सीट पर ये ड्राइवर बैठा है और यहीं से घर घर की आवाज आ रही थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे इसमें। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। यानी जो बस का जो शीशा था अगला, उसको जो है यहाँ पे बाघ को लग रहा था कि कोई दीवार है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की सब चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। यानी बच्चों, जो कांच होता है वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें सब चीजें बाहर से आसानी से देखी और जानी जा सकती है। वही था इसमें। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। ठीक है, यानी बाघ ने जो था अपना सिर वो दाहिनी तरफ यानी राइट साइड को उसने मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। अचानक छोटे बाघ को लगा, यानी उसे महसूस हुआ कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। यानी जो बाघ का बच्चा था उसको बस में आता हुआ देखकर वो बस में चढ़ गया था। सभी लोग जो है परेशान हो गए, अफरा तफरी मच गई, इधर उधर जो है भागने लगी। एक आदमी तो जो है शीशे के जो शीशा खोलकर वो बाहर ही कूद पड़ा। लोगों को भागते देख छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। यानी लोगों को इधर उधर भागते देखकर परेशान हुआ देख बाघ भी घबरा गया था और वह सीढ़ियों से बस से उतर गया और बस के नीचे जो है जाके घुस गया और वहां वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, यानी छुपकर बैठ गया। लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था, क्योंकि बच्चों बस के नीचे कोई था नहीं, उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा था। वो फिर से बस के अंदर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। यानी बस पे चढ़ने के बाद उसके अंदर जो सामने वाली सीट पड़ी थी उसी पर बैठकर बाघ जो है शीशे से बाहर देखने लगा। जो खिड़की थी बस की उसी से बाहर देखने लगा। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पे बाघ का बच्चा बैठा है और यहाँ से सामने से वो देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है। तो बाघ ने देखा कि सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। यानी अर्थात तो बाघ ने सामने आती हुई बस से देखा कि उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो बाघ का बच्चा सोचने लगा, फिर मेरी बस में यानी जो मैं बैठा हूँ इस बस में, इस बस के लोग क्यों भाग गए, वो मुझसे डरते क्यों हैं। तो कुछ इस तरह से बाघ के बच्चे ने मन में सोचा। तो बच्चों अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? इसका उत्तर आप लिखोगे। बस के नीचे कोई नहीं था, तभी बाघ के बच्चे को वहां अच्छा नहीं लगा। दूसरा प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया?
उत्तर, हमें वहां इंजन और बस या जीप के लोहे की बनी कलपुर्जे दिखाई दी। तीसरा प्रश्न है, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? इसका उत्तर है, बस के अगले हिस्से में इंजन था, तभी वहां से घर घर की आवाज आ रही थी। बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? इसका उत्तर है, बस में दाईं तरफ ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, तभी ज्यादातर लोग दाईं तरफ बैठे थे। प्रश्न नंबर 5 है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया, क्यों? इसका उत्तर है, दोनों छोटी लड़कियां बस के दरवाजे से सटी सीट पर बैठी थी, तभी बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर गया। ये हो गया। अब आगे है, तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? इसका उत्तर है, यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे तरह तरह के लोग, गाड़ियां, घर इत्यादि दिखाई देते। बाघ के लिए वह सब विचित्र दुनिया होती। दूसरा प्रश्न है, आसपास के लोग क्या करते? इसका उत्तर है, आसपास के लोग बाघ को बस की छत पर बैठा देखकर डरकर भाग जाते। क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया था। तो यह व्यक्ति कौन था? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, ये था बस का ड्राइवर। बस में कितने दरवाजे थे? इसका उत्तर है 3। आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। तो बस के अंदर बैठे लोग घबराकर चिल्लाने लगे, जिससे बाघ डरकर बस से उतरकर जंगल की तरफ भाग गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी हमने अपने हिसाब से बढ़ाई है। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब इनसे कोई डर जाता है। छिपकली, कुत्ता, चूहा और सांप। छिपकली खुद भी इंसान से डरती है। इंसान को खुद से डरता देख उसे आश्चर्य होता होगा। कुत्ता, आदमी को अपने से डरता देख कुत्ता सोचता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि इंसान को भी डरा दूं, इंसान को भी डरा सकता हूं। आगे है चूहा इंसान से डरते हैं, लेकिन जब आदमी चूहे से डरते हैं तो चूहे को अच्छा लगता होगा। अब नेक्स्ट है सांप से सभी डरते हैं, यह देखकर सांप को अपनी ताकत पर गर्व होता होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब खाली मतलब कल्पना की हुई बातें हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। छिपकली, चूहा और सांप ये खुद भी इंसान से डरते हैं, कुत्ते भी डरते हैं, बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर है, बाघ खतरनाक एवं जंगली जानवर है, इसलिए छोटे बाघ से भी सब लोग डर गए। अब आगे है, अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उससे आर पार देखा जा सकता था, यानी वो पारदर्शी थी, ट्रांसपेरेंट थी। इसमें प्रश्न है, वह दीवार क्या थी? बस के आगे के हिस्से का शीशा था वह दीवार। ठीक है बच्चों, किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है और किन किन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सकता? तो देखिए, शीशा, पानी और महीन कपड़ा के आर पार देखा जा सकता है, और सीमेंट की दीवार, पत्थर तथा लकड़ी के सामान जो होते हैं उनके आर पार नहीं देखा जा सकता। शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उससे आगे बढ़ाओ। जैसे बाघ में लास्ट वाला जो अक्षर है घ से घर, घर में र से रुमाल, रुमाल में ल है, ल से लेकिन, और लेकिन में न है तो इसे हम लिखेंगे नल, और नल में ल है तो ल से लड्डू। अगर यहाँ पे आगे और शब्द जोड़ना चाहते हैं तो आप इसको जोड़ के आगे बढ़ा सकते हैं। कहानी से आगे, तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं, पता करो। तो जानवर में कुत्ता, बिल्ली, बकरी और बंदर नजर आते हैं। पक्षी में मुर्गी, कौवा, कबूतर और तोते नजर आते हैं। अब आगे है, कितने पहिए। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। तो 2 पहिए वाले कॉलम में हम लिखेंगे स्कूटर, साइकिल और बाइक। 3 पहिए में ठेला, रिक्शा और ऑटो रिक्शा लिखेंगे। 4 पहिए में जीप, कार और ट्रैक्टर लिखेंगे। आगे बच्चों, ये एक लेख है, इसे हम पढ़ेंगे, इसी पे आधारित कुछ प्रश्नों का उत्तर हमें देना है।
तेंदुए की खबर। मुंबई 12 मार्च। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गए। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह जो तेंदुए का बच्चा था वह टस से मस नहीं हुआ। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंककर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरी में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। तो बच्चों, अभी जो लेख था ये मुंबई की घटना थी 12 मार्च की, जहां पर एक तेंदुए का बच्चा जो था वो सड़क पर आ गया था। तो अब इसी से संबंधित हम यहाँ पे प्रश्नों के जवाब देंगे। तो ये है खबर की बात, यानी अभी जो हमने खबर पढ़ी उसी से हम इस प्रश्न को लिखेंगे। क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? तो इसका उत्तर होगा बोरीवली, मुंबई। ठीक है बच्चों, घटना किस दिन घटी? तो अभी अभी हमने खबर में पढ़ी थी, मंगलवार का दिन था। उस दिन क्या तारीख थी? खबर में हमने पढ़ा 12 मार्च। तो हो गया। आगे है, हमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। तो देखो, हमारे आस पड़ोस, स्कूल और घर पे जो अखबार आते हैं उसमें से कुछ अखबारों के नाम है हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इंकलाब, सहारा। ठीक है बच्चों, अब आगे है, बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? इसका उत्तर है, तेंदुए का बच्चा जंगल से बस के पास पहुंचा होगा। अब अगला प्रश्न है, कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे? तुम होते तो क्या करते? देखिए, ये तेंदुए का बच्चा है बच्चों, उसकी पिक्चर है। अब इसका उत्तर होगा, तेंदुए के बच्चे से बचने के लिए लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे। हम ऐसा नहीं करते। हम फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन करके बुलाकर बच्चे को जंगल में छुड़वाने में मदद करते। ठीक है बच्चों, तो ये रही, इसके प्रश्न अभ्यास भी हो गए, इसके खबर प्रश्न अभ्यास। बाकी जो हमारा पाठ 12 था उसको हमने पढ़ा समझा, उसके प्रश्न अभ्यास को किया। ओके बच्चों, थैंक यू।